नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ आपका जेईबी एंड सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, सीआईबी दिसंबर 2026 के लिए अप्रॉक्सिमेटली 5 मंथ का प्रिपरेशन विंडो अवेलेबल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है सर कि प्रिपरेशन पहला उठाए कहाँ से? यानी पहले प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें? पहले ईवीएम उठाएँ, बीएफएम का न्यूमेरिकल स्टार्ट करें, एवीएफएम को बाद में रखें, बीआरबीएल अभी पढ़ें या एग्जामिनेशन के पास पढ़ें और इलेक्टिव का क्या करें? अगर आप भी इन क्वेश्चन को लेकर कन्फ्यूज़ है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है सर। रोज़ 4 घंटे पढ़ें, सारे पेपर एक साथ कंप्लीट करो। आज मैं आपको कोई अनरियलिस्टिक टाइम टेबल नहीं दूँगा कि रोज़ 4 घंटा पढ़ो, सारे पेपर एक साथ कंप्लीट करो। क्योंकि सर हम जानते हैं कि बैंकर की एक्चुअल लाइफ़ में ब्रांच ड्यूटी, कस्टमर प्रेशर टारगेट, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी और कभी-कभी लेट सिटिंग भी होती है। इस वीडियो में हम बनाएँगे एक रियलिस्टिक सीआईबी स्ट्रैटेजी, पेपर किस सीक्वेंस में करना है, पहला पॉइंट। डेली टाइम कितना देना है, एवीएम, बीएफएम और एवीएफएम के न्यूमेरिकल कैसे हैंडल करने हैं, बीआरबीएल और इलेक्टिव को कब स्टार्ट करना है और नवंबर तक एग्जामिनेशन रेडी कैसे होना है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि लास्ट सेक्शन में मैं आपको वो 7 मिस्टेक बताऊंगा जो अच्छी प्रिपरेशन के बाद भी आपका अटेम्प्ट स्पॉइल कर सकता है। और एंड में मिलेगा आपको एग्जैक्ट एक्शन प्लान, वीडियो देखने के इमीडिएटली बाद क्या करना है। तो बैंकर नोटबुक रेडी रखिए, डिस्ट्रैक्शन साइड में रखिए और चलिए शुरुआत करते हैं अपने जे सीआईबी दिसंबर 2026 के एक मिशन को। तो दोस्तों, सबसे पहला है कि व्हाई सीआईबी प्रिपरेशन, सीआईबी प्रिपरेशन में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है सर? देखिए, सबसे पहले एक मिथ को रिमूव करते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि सीआईबी का सिलेबस बड़ा है। एक्चुअल प्रॉब्लम है प्रॉपर सीक्वेंस का ना होना, राइट? प्रॉपर सीक्वेंस का ना होना सर। कैंडिडेट एक दिन एग्जाम का एवीएम का लेक्चर देखता है, अगले दिन टेलीग्राम से बीएफएम की पीडीएफ डाउनलोड करता है, फिर किसी यूट्यूब वीडियो में एवीएफएम का न्यूमेरिकल दिख गया, तो वो स्टार्ट कर दिया। एक वीक बाद बीआरबीएल का प्रेशर फील होता है, फिर इलेक्टिव सिलेक्शन का कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। रिजल्ट क्या होता है? मटेरियल बहुत सारे कलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन एक भी पेपर प्रॉपर्ली कंप्लीट नहीं होता सर। तो सर सीआईबी में 5 मेजर चैलेंज हैं। पहला है 5 पेपर्स, राइट? 5 पेपर का साइकोलॉजिकल प्रेशर। दूसरा है सर जॉब के बाद लिमिटेड टाइम और लिमिटेड एनर्जी। तीसरा है सर एवीएम, बीएफएम और ईवीएफएम राइट का न्यूमेरिकल का डर। चौथा है सर रैंडम स्टडी यानी विदाउट ट्रैकिंग, विदाउट टेस्टिंग। नंबर 5 है लेट रिवीजन। सर रिवीजन को लास्ट के लिए पोस्टपोन कर देना। और सर इलेक्टिव को ना कैंडिडेट लाइटली अक्सर ले लेते हैं। पहले कंपल्सरी पेपर करेंगे, इलेक्टिव बाद में देख लेंगे, लेकिन बाद में यूजुअली नवंबर या दिसंबर बन जाता है। इसीलिए आज का ऑब्जेक्टिव सिर्फ टाइम टेबल बनाना नहीं है, आज का ऑब्जेक्टिव है कन्फ्यूजन को सीक्वेंस में कवर करना, राइट? एक बार सीक्वेंस क्लियर हो गया ना, सीआईबी प्रिपरेशन मैनेजमेंट लगने लगेगा। और सर सीक्वेंस में एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो स्पेशली बीएफएम और एवीएफएम कैंडिडेट को समझना जरूरी है, वो मैं एग्जामिनेशन डेट वाली स्लाइड पर एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले आइए एग्जाम को समझिए, फिर स्ट्रेटजी को बनाइए। बैंकर स्ट्रेटजी बनाने से पहले ना एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। 4 कंपल्सरी पेपर हैं सीआईबी में, आपको पता है सर। नंबर 1 ईवीएम एडवांस बैंक मैनेजमेंट, बीएफएम बैंक फाइनेंस मैनेजमेंट, एवीएफएम यानी दोस्तों एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बीआरबीएल बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉ। और इनके साथ आपको चूज करना होता है एक इलेक्टिव पेपर, रूरल बैंकिंग, एचआरएम, आईटी एंड डिजिटल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट और सेंट्रल बैंकिंग अवेलेबल में से। तो दोस्तों अब इन 5 पेपर को 5 इंडिविजुअल माउंटेन की तरह मत देखिए, इनको 3 बकेट में डिवाइड कीजिए, राइट? तो इसको 3 बकेट में डिवाइड कीजिए। एक न्यूमेरिकल हैवी बकेट जिसमें हमारे एवीएम आ जाएँगे, बीएफएम आ जाएँगे और एबीएफएम आ जाएँगे, राइट? इन पेपर में कंसेप्ट समझने के साथ-साथ क्वेश्चन सॉल्विंग और कैलकुलेटर प्रैक्टिस भी रिक्वायर्ड है। पेपर फिर आपका बकेट नंबर, ये बकेट नंबर 1 है। बकेट नंबर 2 है कंसेप्चुअल। तो एवीएम, बीएफएम और एबीएफएम में सिर्फ न्यूमेरिकल ही नहीं है, इसमें कंसेप्ट भी हैं। तो ये जो एवीएम, बीएफएम और एवीएफएम है ना, इसमें न्यूमेरिकल के साथ कंसेप्ट भी हैं सर। और तीसरा बकेट होता है लीगल एंड इलेक्टिव, यानी जिसमें आपका बीआरबीएल और आपका इलेक्टिव पेपर आएगा, राइट? इन पेपर के लिए रेगुलर रीडिंग, शॉर्ट नोट्स और रिपीटेड रिवीजन यूजफुल रहेगा। आपको न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल पेपर के लिए सेम स्टडी मेथड यूज नहीं करना है। न्यूमेरिकल में आपको क्या करना है सर? देखिए, सबसे पहले आप कंसेप्ट देखेंगे, कंसेप्ट के बाद आप फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला के बाद दोस्तों आप 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे? राइट, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, राइट? ये करना है। और न्यूमेरिकल में, थ्योरी में क्या करना है? थ्योरी में आपको रीडिंग करना है, थ्योरी को पढ़ना है, उसके बाद उस पे शॉर्ट नोट्स बनाए बना मिलेगा आपको, राइट? उसे रिकॉल करना है और फिर उस पे एमसीक्यू लगाना है, ठीक है? अब चलिए सर अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, वो है रिवर्स प्लान फ्रॉम एग्जामिनेशन डेट। सर देखिए, टारगेट डेट से रिवर्स प्लानिंग। अब आते हैं इस स्ट्रेटजी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जामिनेशन डेट में। देखिए सर, एवीएम का एग्जाम आपका 6 दिसंबर का है, बीएफएम का 12 दिसंबर है, एवीएफएम 13 दिसंबर है, बीआरबीएल 20 दिसंबर है और इलेक्टिव 27 दिसंबर है, राइट?
कैंडिडेट को लेटर चेंजेस के लिए ऑफिशियल आईवीएफ नोटिस भी देता है सर। अब देखिए सर, बीएफएम का एग्जाम 12 दिसंबर को है और एवीएफएम का एग्जाम 13 दिसंबर को है। मतलब प्रैक्टिकली बीएफएम के एग्जामिनेशन के बाद एवीएफएम रिवाइज करने का प्रॉपर टाइम टेबल प्राइम अवेलेबल ही नहीं है। इसीलिए आपकी स्ट्रेटजी यही है कि पहले बीएफएम एग्जाम दे देंगे, उसके बाद एवीएफएम देखेंगे, तो ये स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी सर। बीएफएम और एवीएफएम दोनों को 30 नवंबर तक एग्जामिनेशन रेडी रखना पड़ेगा। कब तक सर? 30 नवंबर तक आपको बीएफएम और एवीएफएम को एग्जामिनेशन रेडी रखना पड़ेगा। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं, जब मैं बोल रहा हूं ना एग्जामिनेशन रेडी, इसका मतलब सर आपको कंसेप्ट कंप्लीट होगा, राइट, आपका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस होगा, राइट, आपका फॉर्मूला रिवीजन कंप्लीट होगा, आपका टॉपिक टेस्ट अटेम्प्ट कर लेंगे आप, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द टॉपिक टेस्ट, और आपका फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, राइट, फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। यह पॉइंट अपने नोट्स में बोल्ड लेटर में लिख लीजिए सर, कि बीएफएम और एवीएफएम की फाइनल प्रिपरेशन दिसंबर पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। इसी एग्जाम सीक्वेंस की वजह से हम अपना कंप्लीट रोड मैप रिवर्स प्लान करेंगे। सर अगर आपको एवीएफएम या बीएफएम में किसी एक पेपर में सबसे ज्यादा फियर है ना, कमेंट में अभी पेपर का नाम लिखिए सर। अब आते हैं यूज हु शुड स्टार्ट नाउ, यानी जुलाई में किन कैंडिडेट को स्टार्ट करना चाहिए। सर अब ये क्वेश्चन आता है दिसंबर में एग्जाम है तो क्या जुलाई से स्टार्ट करना जरूरी है? आंसर है सर, कैंडिडेट के लिए हर कैंडिडेट के लिए सेम आंसर नहीं है सर। लेकिन आप अगर इन कैटेगरी में आते हैं तो आपको अभी स्टार्ट कर देना चाहिए। पहला, ये आपका पहला सीआईबी अटेम्प्ट है। दूसरा, आप आपका मैथ या न्यूमेरिकल वीक है। तीसरा, आपने रिसेंटली जेआईबी कंप्लीट किया है और सीआईबी बिल्कुल न्यू लग रहा है। चौथा, प्रीवियस अटेम्प्ट में न्यूमेरिकल पेपर पेंडिंग रह गया। पांचवा, आप डेली मैक्सिमम 60 टू 90 मिनट्स ही स्टडी कर सकते हैं। छठा, दिसंबर में लीव मिलेगी या नहीं यह अनसर्टेन है। अगर आपके पास डेली लिमिटेड टाइम है तो आपको अर्ली स्टार्ट चाहिए, लॉन्ग डेली आवर नहीं चाहिए सर। जुलाई का टारगेट सिलेबस रेस स्टार्ट करना नहीं है सर, जुलाई का टारगेट सिलेबस रेस स्टार्ट करना नहीं है। जुलाई का टारगेट है सर बेसिक फाउंडेशन को क्लियर करना, बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना, न्यूमेरिकल का जो डर है उसको हटाना, राइट, और जो फिक्स रूटीन है उसको बनाना, रूटीन बनाना सर, और एक रिलायबल स्टडी सोर्स को सेलेक्ट करना। जुलाई में स्पीड से ज्यादा ना रूटीन इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी डेली 1 घंटा का रूटीन डेवलप कर लेते हैं ना, तो अक्टूबर नवंबर में आपको पैनिक प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी। अब आते हैं सर, एक कौन सा पहले पेपर स्टार्ट करें। देखिए अब आता है वीडियो का मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन, सीआईबी का कौन सा पहला पेपर स्टार्ट करना चाहिए। मेरा रिकमेंडेड ब्रॉड सीक्वेंस है, पहले एवीएम, फिर बीएफएम, एवीएफएम, बीआरबीएल और इलेक्टिव। लेकिन बैंकर इसका मतलब ये नहीं कि पहले आप एवीएम के 100% लेक्चर कंप्लीट होंगे तभी किसी दूसरे पेपर को टच करेंगे। हमें यूज करना है कंट्रोल्ड पैरेलल अप्रोच। मतलब सर वीक डेज में एक पेपर होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम जुलाई में स्टार्ट कर रहे हैं, तो जुलाई में जो हमारा पेपर है एवीएम, ठीक है, अगस्त के सेकेंड हाफ से हम स्टार्ट कर देंगे बीएफएम, अगस्त के सेकेंड हाफ से हम स्टार्ट कर देंगे बीएफएम। सितंबर से बीएफएम के साथ एवीएफएम फाउंडेशन चलेंगे, लेकिन पैरेलल में बीआरबीएल की शॉर्ट रीडिंग, वीकेंड पर इलेक्टिव। क्यों? क्योंकि बीआरबीएल और इलेक्टिव को लास्ट मंथ के लिए लीव करने से थ्योरेटिकल बैकलॉग क्रिएट हो जाता है। आपका वीकली स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए, मंडे टू फ्राइडे मेन कंपलसरी पेपर, सैटरडे न्यूमेरिकल एंड पेंडिंग टॉपिक, और संडे बीआरबीएल या इलेक्टिव प्लस वीकली टेस्ट। इलेक्टिव चूज करते वक्त सिर्फ ये मत देखिए कि कौन सा पेपर इजी है, आपने प्रेजेंट वर्क एक्सपोजर, इंटरेस्ट, अवेलेबल स्टडी मटेरियल, फ्यूचर बैंकिंग रूल को भी कंसीडर कीजिए। आईआईबीएफ रूल भी करंट या इंटेंडेड बैंकिंग वर्टिकल को इलेक्टिव सिलेक्शन में कंसीडर करने का सजेशन देता है। हमें सब कुछ एक साथ नहीं पढ़ना है सर, हमें सब कुछ प्लान इंटरवल में टच करना है, राइट। अब मैं आपको कंप्लीट जुलाई टू दिसंबर मंथ वाइज रोड मैप दिखाने वाला हूं। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ये रहा सर आपका 5 मंथ का रोड मैप। देखिए ये आपके वीडियो का, आज के वीडियो का हर्ट है। स्क्रीन पर दिया गया रोड मैप प्रैक्टिकल है, लेकिन आप अपने शिफ्ट, ड्यूटी स्केड्यूल और एग्जिस्टिंग प्रिपरेशन के अकॉर्डिंगली माइनर एडजस्टमेंट कर सकते हैं, राइट। देखिए जुलाई में फोकस होगा हमारा एवीएम के फाउंडेशन पे, बेसिक स्टैटिस्टिक्स पे, क्रेडिट रिलेटेड कंसेप्ट पे, स्टडी रूटीन को डेवलप करने में। जुलाई के एंड तक आपको कंप्लीट एवीएम मास्टर नहीं करना है, आपको एवीएम का डर हटाना है और स्टडी रिदम सेट करना है। फिर सर अगस्त में एवीएम को कंप्लीट करेंगे और बीएफएम स्टार्ट करेंगे। अब एवीएम का मेजर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, टॉपिक वाइज टेस्ट स्टार्ट करेंगे, बीएफएम का फाउंडेशन स्टार्ट करेंगे। अगस्त के एंड तक ना एवीएम का पहला कवरेज कंप्लीट करने का टारगेट रखिए। फिर आता है सर सितंबर। सितंबर सीरियस न्यूमेरिकल मंथ होगा हमारा, न्यूमेरिकल मंथ होगा सर। बीएफएम को कंसेप्ट को और न्यूमेरिकल को देखेंगे, एवीएफएम के फाउंडेशन को देखेंगे, फॉर्मूला का रजिस्टर प्रिपेयर करेंगे, राइट, क्योंकि न्यूमेरिकल हैवी मंथ रहेगा सितंबर हमारा।
इलेक्टिव का फाउंडेशन सेट करेंगे। एक इंपॉर्टेंट रूल सर, लेक्चर देखने के इमीडिएटली बाद इंडिपेंडेंट क्वेश्चन सॉल्व करिए। फिर आता है अक्टूबर। अक्टूबर में एवीएफएम का इंटेंस प्रिपरेशन होगा और बीआरबीएल का स्ट्रक्चरल कवरेज होगा। इलेक्टिव को जारी रखेंगे सर हम लोग, पेपर वाइज एमसीक्यूज और केस स्टडीज देखेंगे। अक्टूबर के एंड तक ना आइडियली ऑल पेपर का पहला कवरेज हो जाना चाहिए सर। जितने भी पेपर हैं मेन पेपर, उसका पहला कवरेज आपका हो जाना चाहिए। फिर सर नवंबर में फर्स्ट फुल रिवीजन होगा, फॉर्मूला रिवीजन होगा जो हमने यहाँ बना रखा है। केस स्टडीज की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग नवंबर में। पेपर वाइज मॉक टेस्ट लगाएंगे, वीक टॉपिक को करेक्ट करेंगे। नवंबर में नया सोर्स कलेक्ट नहीं करना है सर। और दिसंबर में हमारा फाइनल रिवीजन होगा, एग्जाम स्पेसिफिक रिवीजन, फॉर्मूला रिकैप, एरर नोटबुक रिवीजन और सेलेक्टेड क्वेश्चन मॉक मिस्टेक करेक्शन। दिसंबर से नया सिलेबस कंप्लीट करने का मंथ नहीं होना चाहिए। तो इस कंप्लीट रोड मैप का फाइनल टारगेट यही है, 30 नवंबर तक आपकी सिलेबस, फर्स्ट रिवीजन और पेपर वाइज टेस्ट कंप्लीट होना चाहिए। तो दोस्तों कमेंट में ऑनेस्टली बताइए, आप अभी जुलाई स्टेज पे हैं या प्रिपरेशन ऑलरेडी अगस्त सितंबर स्टेज तक पहुंच चुकी है। अब सर आते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड आता है सर जुलाई एंड अगस्त का डिटेल प्लान। ये हमारा फेज नंबर 1। अब जुलाई और अगस्त को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले एक बेस लाइन टेस्ट दीजिए। राइट, बेस लाइन टेस्ट का ऑब्जेक्टिव है, ये लिखा है ना बेस लाइन टेस्ट, ऑब्जेक्टिव है ये जज करना नहीं है सर। ऑब्जेक्टिव है आइडेंटिफाई करना कि कौन सा कंसेप्ट फेमिलियर है, न्यूमेरिकल में एक्चुअल डिफिकल्टी क्या है, कैलकुलेशन स्लो है या फॉर्मूला सिलेक्शन वीक है। राइट, जुलाई के नेक्स्ट 2 to 3 वीक में एवीएम के फाउंडेशन टॉपिक को कवर करेंगे हम लोग। राइट, और फिर पार्टिकुलरली न्यूमेरिकल टॉपिक में हर फॉर्मूला के साथ 3 पॉइंट नोट कीजिए कि फॉर्मूला कब यूज होता है, क्वेश्चन में वैल्यू कहाँ से सेलेक्ट होंगे, कैलकुलेटर में एग्जीक्यूशन कैसे होगा। केवल फॉर्मूला लिख लेना सफिशिएंट नहीं है सर, कब यूज करेंगे, कैसे वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, कैलकुलेटर में एग्जीक्यूशन कैसा होगा। अगस्त में दोस्तों, ये तो आपका हो गया जुलाई का। अगस्त में का मेजर कवरेज होना चाहिए 50 से 100 सेलेक्टेड एमसीक्यूज को सॉल्व करना, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को देखना ईवीएम का। राइट, एक मिनी टेस्ट देना, एक बैकलॉग क्लियरिंग सेशन रहना। संडे को सिर्फ न्यू लेक्चर देखने के बजाय पिछले 6 दिन का रिवीजन कीजिए। संडे आपका एक कंसोलिडेशन डे होना चाहिए। राइट, तो 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करके अपना वीकली ऑफ का डे नोट कीजिए। जरूरी नहीं कि आपका कंसोलिडेशन डे संडे ही हो, जो भी वीकली ऑफ हो उससे टेस्ट और रिवीजन डे बनाइए। फिर सर आते हैं सितंबर और अक्टूबर में, ये फेज 2 है। फेज 1 हमारा जुलाई अगस्त है, फेज 2 हमारा सितंबर अक्टूबर है। राइट, न्यूमेरिकल ट्रैक करेंगे हम लोग, बीएफएम, एवीएफएम, एवीएम के पेंडिंग न्यूमेरिकल, फॉर्मूला नोटबुक, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस। सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है, कैंडिडेट लेक्चर देखते हैं और बोलते हैं सर कंसेप्ट तो समझ आ गया, लेकिन एक्चुअल एग्जामिनेशन में टीचर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेगा। राइट, आपको इंडिपेंडेंटली डिसाइड करना होगा कि दिए हुए डेटा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर क्या है, रेलेवेंट फॉर्मूला कौन सा है, यूनिट करेक्ट है या नहीं है, कैलकुलेटर सीक्वेंस क्या होगा। इसीलिए हर न्यूमेरिकल लेक्चर के बाद कम से कम 2 क्वेश्चन बिना वीडियो सपोर्ट के सॉल्व करिए। और सर ट्रैक नंबर 2 देखिए, ये तो न्यूमेरिकल वाला ट्रैक हो गया। थ्योरी ट्रैक देखिए, थ्योरी ट्रैक में बीआरबीएल, इलेक्टिव, शॉर्ट नोट्स, डेली रिकॉल, वीकली रिवीजन। राइट, थ्योरी ट्रैक के लिए डेली 20 से 25 मिनट भी यूजफुल हो सकता है। आप जैसे मान लीजिए एक मेन सेशन ले लीजिए बीएफएम का या एवीएफएम का। राइट, एक शॉर्ट सेशन ले लीजिए बीआरबीएल के रीडिंग का, और एक वीकेंड में एक बार आप इलेक्टिव पेपर को ले लीजिए। राइट, इस अप्रोच से नवंबर में आपको बीआरबीएल इलेक्टिव 0 से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर डेली टाइम सिर्फ 1 घंटा है तो एग्जैक्टली उस 1 घंटे को डिवाइड कैसे करें, उसका प्रैक्टिकल टाइम टेबल मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताता हूँ। ये देखिए सर, ये है बिकम एग्जाम रेडी, एग्जाम रेडीनेस। बैंकर्स फेज 3 में हम लोग नवंबर दिसंबर में आते हैं। नवंबर से आपकी स्ट्रेटजी चेंज होनी चाहिए। जुलाई टू अक्टूबर जो है ना आपका लर्निंग फेज है, जुलाई टू अक्टूबर लर्निंग फेज है सर। लर्न कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और जुलाई से लेके अक्टूबर तक। लेकिन सर नवंबर दिसंबर में ना अब आपको रिकॉल करना है, अब आपको टेस्ट करना है और आपको करेक्ट करना है। राइट, नवंबर में 2 चीजें स्ट्रांगली करनी है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेंड करना है। राइट, मॉक टेस्ट सिर्फ मार्क्स देखने के लिए नहीं होता सर, मॉक टेस्ट बताता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसा है, क्वेश्चन सिलेक्शन सही है या नहीं है, कौन से टॉपिक गलत हो रहे हैं बार बार, और कैलकुलेशन प्रेशर में एरर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और सर एक एरर नोटबुक बना लीजिए, हर रॉन्ग आंसर को 4 कैटेगरी में डिवाइड कीजिए, कंसेप्ट एरर, फॉर्मूला एरर, कैलकुलेशन एरर या सिली मिस्टेक। जितना भी गलती हो रहा है ना उसको 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए। कहाँ एरर हो रहा है सर, कंसेप्ट प्रॉपरली क्लियर नहीं था, या फॉर्मूला रॉन्ग फॉर्मूला यूज कर रहे थे, या प्रोसेस करेक्ट था लेकिन कैलकुलेशन गलत हुआ, या कुछ सिली मिस्टेक कर दिए, क्वेश्चन प्रॉपरली नहीं पढ़ा। जब आप एरर कैटेगरी आइडेंटिफाई करते हैं ना तब करेक्शन टारगेटेड होता है। नवंबर दिसंबर में यह काम बिल्कुल मत कीजिए, नए टीचर को मत फॉलो कीजिए, हर टेलीग्राम फाइल डाउनलोड मत कीजिए, कंप्लीट सोर्स चेंज मत कीजिए,
रैंडम पीडीएफ मत कलेक्ट कीजिए। एक सोर्स को 4 बार रिवाइज करना, 4 सोर्स को एक-एक बार पढ़ने से जनरली बेटर रिटेंशन देगा। याद रखिए, मॉक स्कोर यूज़फुल है, लेकिन मॉक एनालिसिस ट्रांसफॉर्मेशनल है। अब सर मैं आपको वर्किंग बैंकर का टाइम टेबल बताता हूँ। देखिए, एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल लाया हूँ। मैं आपसे डेली 3 से 4 घंटा डिमांड नहीं करूँगा। फुल टाइम वर्किंग बैंकर के लिए स्टार्टिंग टारगेट रखिए 60 टू 75 फोकस्ड मिनट। 60 टू 75 फोकस्ड मिनट। सर इस टाइम को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला ब्लॉक रहेगा 35 मिनट का, राइट? जो कि आपका कांसेप्ट लर्निंग, रिकॉर्डेड क्लास देखिए, बुक रीड कीजिए या सेलेक्टेड कांसेप्ट कवर कीजिए। इस ब्लॉक में नोटिफिकेशन कंप्लीटली ऑफ रखिए। फिर सेकंड ब्लॉक रहेगा 20 मिनट का। इसमें एमसीक्यूज या न्यूमेरिकल, अगर न्यूमेरिकल टॉपिक पढ़े हैं तो इमीडिएटली 1 या 2 क्वेश्चन लगाइए, सॉल्व कीजिए। अगर थ्योरी टॉपिक पढ़े हैं तो 10 से 15 एमसीक्यू अटेम्प्ट कीजिए, और इसीलिए तो हम डेली क्विज डालते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। फिर आता है थर्ड ब्लॉक, यानी क्विक रिवीजन, कि आज क्या पढ़ा, कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था, कौन सी मिस्टेक हुई, बिना नोट देखे रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। इसी को बोलते हैं रिवीजन। हमने क्या पढ़ा है, कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था, इसको बोलते हैं क्विक रिवीजन। और सैटरडे का प्लान ऐसा होना चाहिए कि 90 मिनट आपको देना है पेंडिंग टॉपिक पे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे, बैकलॉग क्लियरेंस पे। और वीकली जो है आपका संडे में एक बार वीकली टेस्ट दे दीजिए, मॉक टेस्ट लगा दीजिए, राइट? रॉन्ग आंसर एनालिसिस कीजिए, गलत कहाँ हो रहा है, नेक्स्ट वीक का प्लानिंग कर लीजिए। अब सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, अगर ब्रांच में हैवी वर्कलोड हो गया तो उस दिन स्टडी मत कीजिए, मिनिमम वर्जन फॉलो कीजिए, 15 मिनट रिवीजन और 5 एमसीक्यूज बस। लेकिन चेन ब्रेक नहीं होना चाहिए। सीआईबी प्रिपरेशन में परफेक्ट स्केड्यूल से ज्यादा पावरफुल होता है एक स्केड्यूल जो कि डिफिकल्ट टाइम को भी, डिफिकल्ट डेज को भी सर्वाइव कर ले। तो सर सुनिए, बैंकर्स की लाइफ में हर डे सेम नहीं होता, इसीलिए टाइम टेबल भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लेकिन प्रिपरेशन डायरेक्शन फिक्स होनी चाहिए। अब सर बात करते हैं कि न्यूमेरिकल की क्या मास्टरी करें, न्यूमेरिकल का फियर कैसे हटाएं। अब सर देखिए, उन कैंडिडेट के लिए बोलते जो बोलते हैं ना सर थ्योरी तो मैनेज हो जाएगा लेकिन न्यूमेरिकल समझ नहीं आता, तो न्यूमेरिकल मास्टरी का 5 स्टेप है। पहला कंसेप्ट, क्वेश्चन एक्चुअली किस फाइनेंशियल लॉजिक पर बेस्ड है। दूसरा फॉर्मूला, यानी फॉर्मूला क्या है, वेरिएबल का मीनिंग क्या है। आप देखिए फॉर्मूला में कुछ वेरिएबल्स होंगे, जैसे हमने लिखा y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए क्या है, बी क्या है, एक्स क्या है, वाई क्या है, वेरिएबल को समझिए। फिर सॉल्व एग्जाम्पल देखिए, एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल को स्टेप बाय स्टेप समझिए कैसे सॉल्व किया गया है। फिर एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन, खुद से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और फिर लास्ट में एक टाइम टेस्ट, जब एक्यूरेसी डेवलप हो जाए ना तब टाइम लिमिट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। स्क्रीन पर एक याद होना हाफ बैटल है, क्वेश्चन में फॉर्मूला पहचानना एक्चुअल बैटल है। मतलब सर क्या है कि वाचिंग इज नॉट इक्वल टू सॉल्विंग, राइट? देखिए आप 20 न्यूमेरिकल वीडियो देख सकते हैं, लेकिन अगर खुद पेन और कैलकुलेटर लेकर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया ना तो एग्जामिनेशन कॉन्फिडेंट डेवलप नहीं होगा, राइट? एक डेडिकेटेड फॉर्मूला रजिस्टर बनाइए, हर फॉर्मूला के नीचे लिखिए उस फॉर्मूले का यूज क्या है, एक एग्जाम्पल लिख दीजिए उस फॉर्मूले का, एक कॉमन मिस्टेक लिख दीजिए कि भैया यहाँ मिस्टेक होता है, और एक कैलकुलेटर का स्टेप लिख दीजिए। और ये लाइन याद रखिए सर, फॉर्मूला याद होना हाफ बैटल है, क्वेश्चन में फॉर्मूला पहचानना एक्चुअल बैटल है। आज से डिसाइड कीजिए, हर न्यूमेरिकल लेक्चर के बाद मिनिमम 2 क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे। जो कैंडिडेट ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं ना, कमेंट में लिखिए 2 क्वेश्चन डेली, 2 क्वेश्चन डेली लिखिए सर। अब सर आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस कब स्टार्ट करें? एक और कॉमन मिसकंसेप्शन है, पहले कंप्लीट सिलेबस खत्म करेंगे उसके बाद एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। ये अप्रोच काफी कमजोर है। करेक्ट अप्रोच क्या होना चाहिए? टॉपिक को कंप्लीट किया, टॉपिक का एमसीक्यू लगाइए। जैसे आप क्विजेज अटेम्प्ट करते हैं, हम डेली क्विज आपको प्रोवाइड करते हैं अपने ऐप पे, राइट? तो उसके बाद मॉड्यूल कंप्लीट किया तो एक मिक्स टेस्ट लगाइए, जिसको मॉड्यूल वाइज मॉक टेस्ट बोलते हैं। मॉड्यूल के डिफरेंट टॉपिक को मिक्स करके टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। एक कंप्लीट पेपर अटेम्प्ट किया तो फुल मॉक लगाइए। और सर रॉन्ग क्वेश्चन है तो एरर नोटबुक बनाइए, एरर नोटबुक। केवल करेक्ट करके मूव ऑन मत कीजिए, एरर का रीजन आइडेंटिफाई कीजिए कि एरर क्यों हुआ। आपको मैंने 5 एरर बताए थे सर। एरर में क्या-क्या बताया था? कंसेप्ट एरर, फॉर्मूला एरर, कैलकुलेशन एरर या सिली मिस्टेक। एरर क्यों हुआ ये देखिए सर। यदि कुछ क्वेश्चन गलत हो रहा है तो यह समझिए कि, और फिर 7 दिन बाद रिपीट कीजिए, रिपीट द साइकिल। मतलब कि रॉन्ग और मार्क क्वेश्चन को 7 दिन बाद दोबारा अटेम्प्ट कीजिए। और हमारा जो क्विज है ना, उसमें एक बुकमार्क करने का ऑप्शन है। आप जो गलत हो रहा है क्वेश्चन उसको बुकमार्क करके दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये समझिए कि करेक्ट ऑप्शन क्यों है, बाकी ऑप्शन गलत क्यों है, क्वेश्चन का हिडन ट्रैप क्या है। जब आप रॉन्ग ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख जाते हैं ना, तब अनफैमिलियर क्वेश्चन में भी करेक्ट आंसर तक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। एमसीक्यू प्रैक्टिस का टारगेट क्वांटिटी नहीं होना चाहिए, क्वालिटी एक्सप्लेनेशन और रिपीटेड रिवीजन होना चाहिए। अब सर 7 मिस्टेक जो कि आपके अटेम्प्ट को रूइन कर सकते हैं। बैंकर्स ओपनिंग में मैंने प्रॉमिस किया था ना, एंड के पास मैं आपको 7 डेंजरस मिस्टेक डिस्कस करूंगा। अपनी प्रिपरेशन को ऑनेस्टली इवैल्यूएट कीजिए। पहला मिस्टेक है सर, सितंबर तक वेट करना। स्पेसिफिकली अगर न्यूमेरिकल वीक है आपका, तो रजिस्ट्रेशन के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करना
अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करेगा। मिस्टेक नंबर 2, केवल वीडियो देखना। सर लेक्चर कंप्लीट होना और टॉपिक मास्टर होना सेम नहीं है, प्रैक्टिस और रिकॉल कंपलसरी है। तीसरा है सर न्यूमेरिकल को पोस्टपोन करना, पहले मैं थ्योरी कंप्लीट करूंगा, न्यूमेरिकल बाद में करूंगा। सर न्यूमेरिकल कॉन्फिडेंस ग्रेजुअली डेवलप होता है, लास्ट मंथ में सडनली डेवलप नहीं होगा। फिर लिखा है टू मेनी सोर्स यूज करना, 5 टीचर, अलग अलग 10 टेलीग्राम ग्रुप, राइट, 20 पीडीएफ का रिजल्ट ऑफन क्लैरिटी नहीं देती सर, कंफ्यूजन होता है। तो एक प्राइमरी सोर्स रखिए, एक लिमिटेड सपोर्टिंग सोर्स रखिए। बीआरबीएल को लास्ट मंथ में के लिए छोड़ना। सर लीगल और थ्योरेटिकल मटेरियल को रिपीटेड रिवीजन चाहिए, इसीलिए शॉर्ट पैरेलल रीडिंग स्टार्ट कीजिए अर्ली। और चूजिंग इलेक्टिव विदाउट अ प्लान, सिर्फ और सिर्फ कहना कि कहने पर, किसी के कहने पर इलेक्टिव पेपर चूज मत कीजिए। इंटरेस्ट को देखिए, अपने वर्क एक्सपोजर को देखिए, कंटेंट अवेलेबिलिटी को देखिए, कंफर्ट स्टडी करिए। और सर लास्ट में आता है मॉक एनालिसिस को स्किप करना। सर टेस्ट देना और स्कोर देखना हाफ प्रोसेस है, रियल इंप्रूवमेंट रॉन्ग आंसर को एनालाइज करने से आता है। सर फाइनल मंत्र यही है, रिसोर्स को कम कीजिए, रिवीजन ज्यादा कीजिए। अपना ऑब्जेक्टिव डिजिटल मटेरियल कलेक्ट करना नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव है एग्जामिनेशन में कंसेप्ट को रिकॉल और अप्लाई करना। सर इन 7 मिस्टेक में से आपकी अभी कौन सी मिस्टेक कर रहे हैं, जरा कमेंट में बताइए। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, बताएं सर। अब आता है सर एक वर्कर बैंकर को क्या चाहिए। बैंकर फ्री कंटेंट वैल्यूएबल होता है, यूट्यूब से कंसेप्ट समझ सकते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और प्रिपरेशन डायरेक्शन ले सकते हैं। लेकिन 5 सीआईबी पेपर को मैनेज करने के लिए ना सिर्फ कंटेंट सफिशिएंट नहीं होता, आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन चाहिए। राइट, रैंडम प्रिपरेशन में क्या होता है, वीडियो जो स्कैटर्ड है, कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई ट्रैकिंग नहीं है, रिविजन प्लानिंग नहीं है। स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन में क्या होता है, यूनिट वाइज क्लासेस होते हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस होता है, प्रॉपर स्टडी सीक्वेंस होता है, राइट, मॉक टेस्ट होते हैं, रिवीजन रोड मैप होता है। एक वर्किंग बैंकर के लिए सबसे वैल्यूएबल चीज क्या है सर, सबसे वैल्यूएबल चीज और वीडियो कलेक्ट करना नहीं है सर, राइट, सबसे वैल्यूएबल चीज है एग्जैक्टली क्या कंप्लीट करना है और उसके बाद क्या करना है, आज मुझे क्या करना है और उसके बाद क्या करना है सर। इसी रैंडम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने जेआईबी एंड सीआईबी मेड सिंपल ऐप में कंटेंट को स्ट्रक्चर्ड मैनर में अरेंज किया है। लेकिन एक बात क्लियर है सर, कोई ऐप, कोई टीचर या कोर्स आपको बिना एफर्ट के पास नहीं करवा सकता। स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट आपका कंफ्यूजन कम कर सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस आपको मेंटेन करनी होगी। स्ट्रक्चर इंटेंशन को कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट करता है सर। तो फ्रेंड्स फाइनल यही है कि बैंकर आप इस कंप्लीट स्ट्रेटजी को 30 सेकंड में रिवाइज करते हैं। जुलाई में एवीएफएम का फाउंडेशन, राइट, और आपको बताया सर अगस्त में जुलाई में एवीएम का फाउंडेशन और रूटीन, अगस्त में एवीएम कंप्लीशन बीएफएम स्टार्ट, सितंबर में बीएफएम और एवीएफएम न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, अक्टूबर में एवीएफएम बीआरबीएल इलेक्टिव कवरेज, नवंबर में रिवीजन मॉक और वीक टॉपिक करेक्शन, दिसंबर में केवल फाइनल रिवीजन। डेली रियलिस्टिक टारगेट ऐसा रहेगा कि 60 से लेके 75 मिनट मुझे रिवाइज करना है। न्यूमेरिकल का रूल है हर एक लेक्चर के बाद 2 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। प्रैक्टिस का रूल है टॉपिक कंप्लीट होते ही एमसीक्यू स्टार्ट कीजिए और रिसोर्स कम, रिवीजन ज्यादा। और फाइनल टारगेट है 30 नवंबर तक सिलेबस, फाइनल रिवीजन, फर्स्ट रिवीजन और पेपर वाइज टेस्ट कंप्लीट। और अगर आपको कंप्लीट यूनिट वाइज क्लासेस, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, एमसीक्यूज, स्ट्रक्चर्ड सीआईबी प्रिपरेशन चाहिए तो जेआईबी एंड सीआईबी मेड सिंपल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक, ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में अवेलेबल है। अगर आप लॉकेट करने में डिफिकल्टी हो रही है या कोर्स डिटेल चाहिए तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं। मैसेज में केवल सीआईबी लिखिए, आपको अगर लिंक और रिलेवेंट क्वेश्चन डिटेल शेयर कर दी जाएंगी। और वीडियो क्लोज करने से पहले कमेंट सेक्शन में 2 चीजें जरूर लिखिए। नंबर 1, आपका पहला अटेम्प्ट है या आप रिपीटर हैं। नंबर 2, आपका सबसे डिफिकल्ट पेपर क्या है, एवीएम, बीएफएम, एवीएफएम या बीआरबीएल। आपके कमेंट के बेसिस पर नेक्स्ट डिटेल वीडियो में बनाऊंगा मोस्ट डिफिकल्ट सीआईबी पेपर को जीरो से कैसे प्रिपेयर करें। अगर आज का प्रैक्टिकल रोड मैप यूजफुल लगा हो, वीडियो को अपने सीआईबी स्टडी पार्टनर और बैंकर कलीग के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अपकमिंग वीडियोस में हम पेपर के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, न्यूमेरिकल, एमसीक्यूज, केस स्टडीज, रिवीजन स्ट्रेटजीज सिंपल इंग्लिश में कवर करेंगे। बैंकर सीआईबी प्रिपरेशन परफेक्ट डे से स्टार्ट नहीं होती, प्रिपरेशन उसी दिन से स्टार्ट होती है जिस दिन आप पहली कंसिस्टेंट स्टेप लेते हैं। तो वीडियो क्लोज करने के बाद फर्स्ट लेक्चर सेलेक्ट कीजिए, अपना डेली स्लॉट फिक्स करिए और अपना सीआईबी दिसंबर 2026 का प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वैल्यूएबल सेशन में।